हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं फिर आ गया पार्ट नंबर 4 लेके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। इसमें हम बात करने वाले हैं आज कि हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। अगर एक वैल्यू आई है से हम पढ़ते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल। ये आया कहां से है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg? कभी ये सुना है? 760 mm ऑफ मरकरी? क्या कभी ये सुना है कि ये यूनिट कहां से आए? तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। या फिर कभी ये सुना है 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? या इसके अलावा कभी ये सब सुना है कि 1 टॉर क्या होता है, या 1 बार क्या होता है, या 1 एटमॉस्फेयर ATM क्या होता है? सारी की सारी यूनिट्स प्रेशर की होती है। इन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखना, सारी की सारी प्रेशर की यूनिट्स क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल्स में भी, और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से जो परेशान करने वाले होते हैं वो भी करते हैं। तो देखो हुआ क्या था, बेसिकली हम बात करेंगे इसकी शुरुआत से। जो टॉरिसेली नाम के महाराज थे, उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मरकरी बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, एनीवेज तो चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वहां से जब टॉरिसेली ने हमें बताया था कि मरकरी बैरोमीटर क्या होता है। देखो, बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस थी या है जो बेसिकली प्रेशर को मेजर करता है। तो मरकरी ऐसा क्या था जो मरकरी से मेजर किया गया? तो उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मरकरी भरा गया। बहुत सारा मरकरी भरा गया इसके अंदर। जब इसके अंदर मरकरी भरा गया तो एक टेस्ट ट्यूब ली गई, सिंपल ऐसी टेस्ट ट्यूब ली गई, और इसको बिल्कुल वैक्यूम किया गया और एक तरफ से हाथ लगा लिया गया। क्यों? ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर उस टेस्ट ट्यूब को डाल दिया, ऊपर से बंद करके डाल दिया। जब उन्होंने ऊपर से डाला तो ऑब्वियस है यहां पे जो मरकरी था इतना, मान लो मेरे पास एक मरकरी था यहां तक। अब जो यहां तक मरकरी था वो मरकरी यहां तक ना रह के वो कम हो गया, और हुआ क्या, बेसिकली वो ऐसे आ गया, एकदम ऐसे उसने बनाया, और यहां पे यहां तक चढ़ गया आके। अब ये सारा का सारा मरकरी है हमारे पास। ठीक है, अब यहां मरकरी कम होने की वजह से इसमें हाइट चढ़ गया। अब उन्होंने जो ये ली थी वो 1 मीटर की ली थी, पूरी की पूरी 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब यूज की थी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो लगभग 76 सेंटीमीटर इसमें मरकरी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है, देखो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंटेनर है, अब इसके ऊपर मैंने लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो कि यहाँ से एक PA लग रहा है, एंड यहाँ से भी PA लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें PA वो 0 है। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम कर रखा है हमने, और वैक्यूम करने की वजह से यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। इसका मतलब एब्सोल्यूट यहीं से प्रेशर लग रहा है सारा सारा। जब लिक्विड यहाँ प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड पे यहाँ से लगेगा तो वो प्रेशर हर एक जगह पे इक्वली लगेगा, और इक्वली लगने की वजह से वो प्रेशर यहाँ पे लिक्विड में भी लगेगा, जिसकी वजह से इस मरकरी को ऊपर की तरफ भेज देगा। अब जितनी हाइट पे मरकरी जाएगा उसको बोल दिया जाता है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। तो जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आया इसमें हमारे पास, वो आया 76 सेंटीमीटर। अब इसी को कहा गया है 760 mm, या फिर इसको बोलते हैं 0.76 मीटर। 7.6, हाँ 0.76 मीटर, यही हो सकते तीनों के तीनों। तो यहां से टॉरिसेली ने हमें बताया था कि हम एटमॉस्फेरिक को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखो, अब यहां से इसको हमने चेंज किया पास्कल में। फॉर्मूला होता है प्रेशर का ρgh। हमें पता है रो की वैल्यू, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है वो हमें पता है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, एंड हाइट की वैल्यू 0.76 मीटर होती है। इन सबको वैल्यू या मैं बता देता हूं एक बार। मरकरी की जो होती है 13.6 into 10 raised to power 3, सो 13.6 into 10 raised to power 3 kg per मीटर क्यूब। इन सबको सॉल्व किया गया तो हमारे पास जो प्रेशर आया
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर इसको पास्कल ना लिख के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिखते हैं। सो पी ए इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वो चीजें हैं बेटा वो जो बहुत जाननी जरूरी है। इनके बिना प्रेशर के तुम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं प्रेशर के तो डेफिनेटली तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये 76 mm मर्क्यूरी पढ़ते क्यों है, हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पढ़ते क्यों है। तो प्रेशर यहां से क्या आया था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो यहां पे भी Hg लगा और यहां पे भी Hg लगा। क्लियर है, ये सारा का सारा यहां से आया था और ये कॉलम आने के बाद हमें प्रॉपर एक प्रेशर मिल गया। अब देखो बहुत सारी यूनिट्स होती है प्रेशर की, तो वहीं पे आगे जाकर तुम्हें इंतजार था। तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करेंगे हम। तो एक तो होती है हमारे पास एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट तो 1 पास्कल एंड विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵, ओ सॉरी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है एंड फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है एसआई यूनिट और मीटर होती है लेंथ एरिया की, मीटर स्क्वायर सॉरी एरिया की होती है। तो ये आ गया। अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस के अंदर इसका आता है, देखो ये न्यूटन है ये मीटर है, तो क्या आएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं एंड 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे आया 10⁵, वहां आया 10⁴, तो इसका मतलब 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिलेशन बना सकते हैं इसमें। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जितने भी न्यूमेरिकल तुम पढ़ोगे वो सारे के सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पढ़ोगे ना। 1 एटमॉस्फेयर ATM इज इक्वल टू 1.03 इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, जो मैंने बताया था। अब ये पास्कल ना हो के तुम क्या कर सकते हो, इसकी जगह तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। क्लियर है ना, ये तो आ गया 1 पास्कल। ऐसी अगर हम बात करें 1 बार की, देखो एक तो ये यूनिट थी, दूसरी आ गई हमारे पास 1 बार की, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, बार भी वहीं से आया है बेसिकली। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट से। ना थर्ड आ गया हमारे पास। अब क्या हो सकता है इसका 76 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg and this is equal to 760 mm of mercury and which is equal to 0.76 meter of Hg। ये सारी की सारी यूनिट्स होती हैं। अब ये किसके इक्वल होती है, देखो 76 की बात करूं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड ये सारी, ये ऐसे ना करके हम काम करते हैं। ये जो सारी की सारी यूनिट्स होती हैं जितनी भी है सेम है बिल्कुल, ये सब होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के, ये आ गया। क्लियर है ना, बार का मैंने बता ही दिया है तुम्हें। अब जिसने ये इन्वेंट किया है हमारे भाई साहब, टॉरिसेली का नाम भी आना जरूरी है। सो 1 टॉर, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे छोटी यूनिट ली है, सबसे छोटी यूनिट। देखो एक होता है बार, इस बार को अगर मैं चेंज करूं तो एक होता है मिली बार। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे टॉर को, चलो टॉर भाई साहब को बाद में बताएंगे हम। तो 4th यूनिट में ये लिखने वाला हूं यहाँ पे 1 मिली बार, एंड 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁻2 आई थिंक -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल है, 5 ये था नहीं, बार की जगह हमारे पास ये आ गया, तो 10⁻⁻5 मतलब -8 हो गया यहाँ पे। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस 10⁻⁸ सिंपल। देखो कन्वर्जन है बेटा, जितनी मर्जी कन्वर्जन कर लो, जितनी मर्जी, बहुत सारी कन्वर्जन हो सकती है यहाँ पे। क्लियर है, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार मिली बार। ये आ गया। तो देखो मैंने बताया था टॉर की बात, तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिली बार। क्लियर है, लेट मी चेक, एक बार टॉर की चेक कर लेता हूँ, टॉर काफी टाइम से पड़ी नहीं है, एक बार टॉर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो हाँ टॉर होता है 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो टॉर होता है 1 mm
ऑफ एच जी। तो ये आ गया हमारे पास टॉर्क की वैल्यू। तो हमने जो पढ़ा बेसिकली एसआई यूनिट पढ़ा, सीजीएस यूनिट पढ़ा, या इसके अलावा हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा या फिर बार पढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं टॉर्क को एटीएम में देखूं तो 1 ATM एटमॉस्फेयर, ध्यान देना 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। तो 760 mm ऑफ एच जी। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे 1 mm ऑफ मर्करी क्या होता है 1 टॉर, तो 760 क्या होगा हमारे पास, सो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। क्लियर? बार में चेंज करना हो कर सकते हो बेटा, 10⁵ कट जाएगा एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। ये आ गया। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है, हमने तो कम पढ़ी है फिर भी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हो। मैं इसमें भी अभी अगर इधर उधर करूं तो बहुत सारी यूनिट्स बना सकता हूं। तो लिख सकते हो इसको एक बार कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल यूनिट ना चेंज करी तो न्यूमेरिकल भी ठीक नहीं आता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।